नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। क्या आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जाइए और लगवाइए, क्योंकि आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है। पहले वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक फ्री में लगाने का ऐलान किया है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग में आग्रह किया कि बूस्टर डोज के लिए सभी एलिजिबल लोगों को बूस्टर डोज देकर पूर्ण कोरोना वैक्सीन कवरेज की दिशा में भारत को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पीयूष शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। डॉक्टर पीयूष, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े इस खास खबर पर बात करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष, आपसे जानेंगे, अब बूस्टर डोज मुफ्त में लग रही है, हालांकि इसमें चीज़ें और बहुत सारी इसके पीछे होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ये समझ करके चलें कि अब बूस्टर डोज भी लगने का एक सिलसिला जो वो शुरू हो गया है। फिलहाल के इस मौजूदा सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कोरोना को, और बूस्टर डोज अब कितनी कारगर, और क्या इसके बाद हम पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे? सरकार इम्यूनाइजेशन के विषय में लगातार सराहनीय कार्य करती रही है और अब भी एक एक अगला स्टेप उठाते हुए सरकार ने जो हमारी बूस्टर डोज है, जिसको हम प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं, उसका जो इंटरवल है वो 9 महीने से घटाकर 6 महीने का कर दिया है। इस इससे ये है कि सरकार अपना कार्य कर चुकी है। अब लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए अपने कार्य को करना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बीमारी से बचने के जो इम्यूनाइजेशन के टीके हैं वो लगवाएं, और इस बीमारी से बचने का जो जो सबसे कारगर उपाय है, जो सबसे शक्तिशाली हमारे पास हथियार है, उसको अपनाकर इस बीमारी से बचें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी मौजूदा सिनेरियो आप देखें तो कोरोना के केसेस जो हैं वो उस स्तर पर नहीं हैं जितने बीते 2 साल के दौरान रहे या पहली दूसरी तीसरी लहर के दौरान रहे। अब फिलहाल वो नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चिंता करने की बात इसके पीछे है? अभी भी क्या हम ये मान करके चलें कि कोरोना अभी भी बिल्कुल पूरे तौर पर नहीं गया है? हाँ, बिल्कुल, आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है कि कोरोना कम तो जरूर हुआ है, परंतु गया नहीं। इसकी जो सीरियसनेस थी वो कम हुई है, लेकिन अब दोबारा ये कोरोना पैर पसारने लगा है। अब नंबर जो है केसेस का वो बढ़ने लगा है। इसका कुछ कारण तो लोगों ने जो पहले सावधानियां अपनाई थी, वो सावधानियां लोगों ने अपनानी छोड़ दी है। लोग भीड़ भाड़ ज्यादा करने लगे हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया है, सफाई का भी थोड़ा सा कम ध्यान है जैसे पहले था। इसका एक बड़ा कारण तो लोगों में बीमारी का जो डर था वो कम है, परंतु इसका ये मतलब, और इस बीमारी को क्योंकि हम खत्म नहीं कर सकते हैं फिलहाल, तो इस सबसे लड़ने का जो हमारे पास कारगर हथियार है वो इम्यूनाइजेशन है, जो हमें इस बीमारी से बचाता है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि अब हम देखिए डबल वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद अब बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है, और कुछ दिनों में 2 से 3 महीने में या 5 से 7 महीनों के अंदर अंदर सभी को बूस्टर डोज भी लग जाएगी। तो क्या हम ये मान करके चलें कि जैसे ये बूस्टर डोज हम सब ले लेंगे तो हम पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, फिर कोरोना को लेकर के जितना डर है वो डर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए इसके बाद? तो देखो, वैक्सीनेशन जैसे काम करती है उसका एक डोज का एक निश्चित समय है, जो एक लगभग इस जो दोनों डोज के बीच में है। अगर हम जब वैक्सीनेशन की उसकी बूस्टर डोज लगाते हैं तो उसका जो हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस का पीरियड है वो बढ़ जाता है।
अतः जो तीसरी हम डोज लगा रहे हैं उसके लगाने से हमारा जो प्रोटेक्शन पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ठीक है कि बिल्कुल हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि अगर थर्ड डोज आपकी लग गई तो आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, परंतु इसके लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा है, बिल्कुल अगर मैं गिनाऊं तो सबसे बड़ा आपके चांसेस इन्फेक्शन को होने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी जो सीरियसनेस है, जी। आपकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, आपका जो हॉस्पिटल में एडमिशन का रेट है, वो बहुत कम होता है। जी। तो इस तरह से इस बीमारी का जो सबसे कारगर हथियार है और वो लोगों के अपने हाथ में है। हाँ। सरकार अपना काम कर चुकी है। इतने बड़े कंट्री में इतने विशाल जनसंख्या के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाना एक बहुत सराहनीय कार्य है। हाँ। अब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और जो 2 डोज लगवा चुके हैं हाँ। वो अपनी तीसरी डोज अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां सरकार इस डोज को फ्री में या मुफ्त में लगाने का निर्णय कर चुकी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरी जानकारी दी बूस्टर डोज के बारे में और कोरोना के विषय के बारे में। अब हालांकि कोरोना के नंबर्स जो हैं वो पहले वाले स्तर पर तो नहीं है, लेकिन मौजूदा दिनों में, हालिया दिनों में ये नंबर एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और समय समय पर जैसे ही थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती है, कोरोना के नंबर्स जो हैं वो फिर से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आप अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रखें, बूस्टर डोज लें। हालांकि इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बूस्टर डोज अगर आप ले लेते हैं, पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये है कि आपको मेडिकल जाने की, डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ेगी भी, आप डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं तो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी अगर आप बूस्टर डोज के साथ भी प्रोटेक्टेड हैं तो।